आप सभी को जैमसी की। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। हम अनुग्रह के अधीन हैं। प्रियो, हम पर अनुग्रह हुआ है और वचन यह बताता है कि अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रियो, अब हम पर पाप की कोई प्रभुता न होगी। अब शैतान की हम पर कोई प्रभुता नहीं है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन हम अनुग्रह के अधीन हैं। पाप का अब आप पर और मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अब हम पाप की गुलामी में नहीं हैं। अब हम शैतान की गुलामी में नहीं हैं, लेकिन अनुग्रह से हम बच गए हैं। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन अनुग्रह के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा पाप का अब हम पर नियंत्रण नहीं है। आप और मैं अब पाप के अधीनता में नहीं है। अब शैतान का हक हम पर नहीं है। हमारा उद्धार परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा हुआ है। हमने उद्धार को अपने प्रयासों और अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा नहीं प्राप्त किया है, लेकिन हमने उद्धार को, नया जीवन को हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के माध्यम से प्राप्त किया है। हम प्रियो इस लायक तो नहीं थे, लेकिन हम पर अनुग्रह हुआ। हम पर प्रभु यीशु मसीह ने दया की। प्रभु यीशु मसीह जो दया के धनी है, उस दया के अनुसार आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही बचाए गए हैं। यह हमारे बलबूते से नहीं, यह हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, न कि हमारे धार्मिक कार्यों के द्वारा, न ही हमारे प्रयास के द्वारा, लेकिन हमने उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पाया है। हम तो प्रियो सब के सब पापी थे। इस मनुष्य में, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी मनुष्य पैदा नहीं हुआ जो पापी न हो। बाइबल ये बताती है कि सबने पाप किया और सब प्रभु यीशु मसीह से दूर थे। सब परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे परमेश्वर के निकट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस अलग करने वाली दीवार को, जो हमें परमेश्वर से अलग करती थी, उस पाप को हटा दिया और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल हो पाया है। प्रियो, अनुग्रह परमेश्वर के प्रेम का वह चिन्ह है जो बिना किसी शर्त के मनुष्यों को दिया जाता है। हमने मुफ्त में उद्धार पाया है। हम शेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। हमने धर्मी बनने के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन केवल विश्वास के द्वारा आप और मैं धर्मी बने हैं। केवल विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। हमें प्रियो यह घमंड अपने आप पर नहीं करना चाहिए कि मैंने अपने दम पर नया जीवन पाया है। नहीं प्रियो, बाइबल ये बताती है, वचन में लिखा है इफिसियों 2 के उसके 8 और 9 वचन में
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रियो, हमारे कर्मों के द्वारा हमने उद्धार को नहीं प्राप्त किया है, और न ही कर्मों के द्वारा कभी हम उद्धार को प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि हमारे कर्म भी पापी ही थे। पाप में पैदा हुए और हम पाप से भरे हुए थे, लेकिन एक थे जिन्होंने कभी पाप नहीं किया, जिनकी उत्पत्ति पाप के द्वारा नहीं हुई, वे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निर्दोष थे, और आपके और मेरे दोष को जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया, तो उस पाप की सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठाई। प्रियो, उद्धार हमारी ओर से नहीं है, हमारी ओर से कुछ भी नहीं है, हमारी ओर से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हुआ है, सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। अगर आज हम बचाए गए हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। अगर आज हम नए जीवन को पाए हैं तो यह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। आज अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो यह भी सब अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हम अपने बल पर हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। हमें केवल घमंड परमेश्वर पर करना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमने केवल विश्वास किया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हमने केवल यह विश्वास किया कि हम पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, और हमारे दोष को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, और आज हम फ्री हो चुके हैं। आज हम पापों की गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। आज हम शैतान की अधीनता से मुक्त हो चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार के श्राप से, हर एक प्रकार की बुरी बातों से, शैतान के बुरे षड्यंत्र से आजाद हो चुके हैं। अब प्रियो, हम पाप के अधीन नहीं हैं। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन अब हम किसके अधीन हैं? अनुग्रह के अधीन हैं। अब हम परमेश्वर की दया के अधीन हैं। अब हम परमेश्वर की कृपा के अधीन हैं। अब हम उस दयालु परमेश्वर के प्रेम के अधीन हैं। अब पाप की प्रभुता हम पर नहीं है, क्योंकि हम जिलाए गए हैं। अब हम मरे हुए नहीं हैं। अब हम उस क्रोध के संतान नहीं हैं, लेकिन उस परमेश्वर की संतान हैं जो दया के धनी हैं। हम सब अब पाप से छूट गए हैं। हम सब अब परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, और एक समय आएगा कि परमेश्वर के साथ राज्य भी करेंगे। हम एक चुना हुआ वंश है। हम एक राजपथधारी याजकों का समाज है। हमें परमेश्वर ने नाम लेकर बुला लिया है। हमें परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है ताकि हम फलवंत जीवन जी सके। तो प्रियो, यह सब अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हमें परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए। हमें उस पवित्र बलिदान के लिए धन्यवाद करना चाहिए, जिस बलिदान के द्वारा आप और मैं पाप की मजदूरी मृत्यु से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर के वरदान अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने और मैंने अनंत जीवन को पाया है। आपने और मैंने उद्धार को पाया है। प्रियो, हमें केवल
प्रभु यीशु मसीह का एहसान मानना चाहिए, क्योंकि हम जैसे तुच्छ लोगों को, हम जैसे पापियों को, हम जैसे बुरे लोगों को अपनाकर धर्मी बनाया। ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हमें सदा सदा परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि हमें योग्य बनाया गया है। हम जैसे बेकार को परमेश्वर ने उपयोगी बनाया है, हमें एक उपयोगी पात्र बना लिया है, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हों। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें अपना बना लिया, इसलिए धन्यवाद। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन अनुग्रह के अधीन हैं। अब हम पाप की प्रभुता में नहीं हैं, लेकिन आपकी दया, आपकी कृपा, आपके प्रेम के अधीन है। आपने हम जैसे पापियों से प्रेम किया, इसलिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हम शुक्रिया करते हैं कि हमें बचाने के लिए परमेश्वर आप इस दुनिया में आए और मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि हम बच जाए। आपके बहुमूल्य प्रेम के लिए शुक्रिया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।